आधी रात के बाद पड़ोसी मुल्क की सरहद पार करना थी। आसमान सुबह से अबर आलूद था। पंजाब में इस मौसम में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। दोपहर के बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई जो रात 9 बजे तक जारी रही। टेलीविजन की पेशगोई थी कि रात को फिर बारिश होगी। मेरे ख्याल में ये बड़ा ही खराब मौसम था, मगर मेरे पुरस्कार गाइड के नजदीक सरहद पार करने के लिए यही मौसम मौजूद तरीन था। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि मैं गैर कानूनी तरीके से सरहद क्यों पार कर रहा था। मैं जिंदगी की इस खतरनाक कहानी को इसलिए बयान कर रहा हूँ कि आपको एक एक बात खोल कर बता दूं और किसी को छुपाने की कोशिश न करूं। लेकिन एक बात मैं शुरू ही से वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि मैं अपना नाम हरगिज नहीं बताऊंगा। जासूसी, फरार, जानलेवा मसाइब और सनसनीखेज वाकयात से लबरेज, जुर्रत, बहादुरी और अपने वतन पाकिस्तान के लिए जान तक कुर्बान कर देने के जज्बे की इस सच्ची कहानी को मैंने किस्तवार अपने पसंदीदा मुसन्निफ ए हमीद को सुनाने का फैसला किया था, जो मेरा नाम राज में रख कर बाकी के तमाम वाकयात लफ्ज पलफ्ज आप तक पहुँचाते रहे। मगर मेरे नाम के बगैर काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं अपना एक फर्जी नाम रख रहा हूँ और ये नाम है आमिर। कौमी जज्बे से सरशार मेरी सनसनीखेज कहानी का आगाज 1965 की पाक भारत जंग के बाद और सुकूत ढाका से कुछ पहले होता है। इस जंग ने मेरे दिल में एक नया वलवला पैदा कर दिया था। हर वक्त यही धुन सवार रहती कि अपने वतन अजीज के लिए कोई ऐसा काम करूं कि दुश्मन को दोबारा हमारी तरफ मैली निगाह से देखने की हिम्मत न हो। मैंने फौज में कमीशन हासिल करने की कोशिश की, मगर बाज नागुजीर वजूह की बिना पर मैं फौज में कमीशन न ले सका। आगे पढ़ाई जारी रखने को जी नहीं चाहता था। कॉलेजों के गैर यकीनी हालात से दिल उकता गया था। मुझे ज़बानें सीखने का शुरू ही से शौक था। फारसी मैंने अपने एक खास उस्ताद से पढ़ी थी, थोड़ी बहुत अरबी भी उनसे सीख ली थी। अंग्रेजी के अलावा मैंने कदीम हिंदुस्तान की तारीख का भी भरपूर मुताला किया। हिंदी जबान भी अपने एक बिहारी दोस्त से सीख ली। गीता और कदीम वेदों के कुछ अशार के तर्जुमे पढ़ डाले। ये मैं महज अपने शौक की खातिर कर रहा था, मगर आगे चलकर इस इल्म ने मुझे बहुत फायदा पहुंचाया, बल्कि कई मकामात पर मेरी जान भी बचाई। मैंने कॉलेज के जमाने में मुजाहिद फोर्स में शामिल होकर बाकायदा तरबियत हासिल की थी। थोड़ी बहुत कमांडो ट्रेनिंग भी हासिल कर ली थी। दूसरी जंग अजीम में मिलिट्री इंटेलिजेंस के हैरत अंगेज कारनामे पढ़ पढ़कर मेरे दिल में उमंग पैदा हो चुकी थी कि मौका मिले तो मैं अपने वतन के लिए कोई कारनामा सर अंजाम दूं। 1971 की जंग से पहले भारत ने अपने गोरीले मशरकी पाकिस्तान भेजकर वहां के हालात को मखदूश बनाना शुरू कर दिया था। मगरबी पाकिस्तान की सरहदों के साथ साथ भी वो अपनी फौजी ताकत में इजाफा कर रहा था। दुश्मन के नापाक अजायम देख देख कर मेरा दिल कुड़ता रहा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था। अगरचे हमारी फौज के जांबाज पूरी तरह चौकस थे और दुश्मन के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर लम्हे तैयार थे, लेकिन मैं भी अपने तौर पर कुछ करना चाहता था। मेरा रुझान फौजी सुराग रसानी की तरफ गया। दूसरी आलमी जंग के मशहूर फौजी जासूसों के कारनामे पढ़ पढ़ कर मैं ताक हो गया था। हर वक्त इसी उधेड़ बुन में रहता कि रजाकार कमांडो की हैसियत से दुश्मन के मोर्चों के अकब में जाकर उसे ज़रबेकारी लगाऊं, मगर ये इतना आसान काम नहीं था। पहली बात तो ये थी कि मुझे एक गैर फौजी होने की हैसियत से मालूम नहीं था कि